Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. If you like my way, give a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to get more latest updates. Today I discuss chapter number 2. The dog found himself a new master from Honeysuckle. So without getting further review, let's jump into the video. Chapter number 2. As you all are watching on the screen that we have to read this. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. यू मे नो आप जानते होंगे दैट द डॉग एंड द वुल्फ जो डॉग यानी कि कुत्ते हैं और जो वुल्फ यानी कि भेड़िए हैं आर क्लोजली रिलेटेड वो आपस में बिल्कुल सेम सिमिलर लगते हैं एक ही जाति के कहलाए जाते हैं वो यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज आप ये जानते भी हैं कि कैसे कैसे जो सेंचुरीज आई हैं यानी कि जैसे जैसे टाइम के अंदर परिवर्तन हुआ है ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल उन जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने क्या करा है जो जंगली जानवर हैं उनको पालतू बनाया है हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल अब ये जो स्टोरी है इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे कि जो डॉग है वो कैसे एक पालतू जानवर बन जाता है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं इसके ऊपर ये वुल्फ है और ये डॉग है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर डॉग्स वर जो डॉग्स थे वो पहले अपने ही खुद के मास्टर्स होते थे ऑन माने खुद के एंड लिव द वे वुल्फ्स डू और वो कैसे रहते थे जैसे वुल्फ रहते थे वैसे ही उसी की तरह वो अपनी ज़िंदगी जीते थे इन फ्रीडम जैसे फ्रीडम उनको थी वैसे ही अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न जब तक एक डॉग उसने जन्म नहीं लिया हु वॉज इल प्लीज्ड जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उसको वो नाखुश था विद द वे ऑफ लाइफ जो उसकी ज़िंदगी थी उससे ही वॉज सिक वो बीमार था एंड ट्राई टू वेंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ वो सोच रहा था कि भाई क्या हो रहा है ठीक है वो भटक रहा था इधर उधर वेंडरिंग मीन भटकना अबाउट हिमसेल्फ कि भाई मैं क्या करूं वो अपनी लाइफ से परेशान हो चुका था लुकिंग फॉर वो क्या देख रहा था वेंडरिंग हेयर एंड देयर लुकिंग फॉर फूड किसके लिए घूम रहा था भटक रहा था खाने के लिए एंड बीइंग फ्रिटेंड और जिससे कि वो थोड़ा डरा हुआ था तो उसको चाहिए था कि वो किसी की छत्र छाया में वहाँ पे रहे बीइंग फ्रिटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही वो उनसे डर रहा था कि कहीं उनको मार ना दे भाई नॉर्मली है जो कमज़ोर होता है उसको मारा जाता है उसको दबाया जाता है तो वो डर रहा था कि जो उससे बड़े जानवर हैं जो उनसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उसको मार ना दे ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम उसने ये सोचा बहुत सोचा उसने फिर डिसाइड करा कि उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन कि वो एक उसका नौकर बन जाए किसका नौकर बन जाए हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ कि जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर है एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर और वो उस खोज पर निकल गया अपना मास्टर ढूंढने के लिए निकल गया ही वॉकड एंड ही वॉकड वो चला और चला काफ़ी चला एंड ही मेट अ किन्समैन वो किससे मिला एक यानी कि रिश्तेदार जो उसका रिश्तेदार था उनसे किन्स होते हैं जो उनके आपस के रिश्ते संबंधी होते हैं जैसे आपके रिलेटिव्स हो गए उनको कहा जाता है किन्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ एक बड़ा सा भेड़िया हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज वो उससे भी बहुत ज़्यादा क्या था बहुत ही शक्तिशाली था फियर्स फियर्स का मतलब होता है भयंकर वेयर आर यू गोइंग डॉग किसने पूछा वुल्फ ने द वुल्फ आस्ट वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो डॉग द वुल्फ आस्ट आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी क्या कर सके जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ जिसका मैं नौकर बन सकूँ वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे वुल्फ वुल्फ ने डॉग ने किससे पूछा वुल्फ से पूछा आई डोंट सी वाई नॉट क्यों नहीं मैं ज़रूर तुम्हें अपना सेवक बनाऊंगा द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन ये एग्री हो गया द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर दोनों ही मज़े में साथ घूमते थे दे वॉकड एंड दे वॉकड चलते थे साथ में घूमते थे एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल लिफ्टेड हिज नोज और एक सडन ऑल ऑफ सडन का मतलब एक दिन अचानक से वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज उसने अपनी नाक को उठाया Sniff darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest.
वे वुल लिफ्टेड हिज नोज, वुल्फ ने अपनी नोज उठाई, ऊपर उठाई. स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना. डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, वहाँ से झटपट से भाग गया. ठीक है, पाथ कहाँ पर भाग गया वो? इनटू द बुशेस, वो यानी कि झाड़ियों में. एंड क्रीप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो क्रीप्ट का मतलब होता है रैंक के फटाफट से वो किसके अंदर घुस गया? झाड़ियों के अंदर घुस गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग एकदम हचक्का हो गया कि ये हुआ क्या, ये एकदम से ऐसे क्यों घुस गया. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या आ गया तुम्हारे आगे? ही आस्क्ड, उसने पूछा. व्हाट हैज़ फ्रिटेंडिंग यू सो, तुम्हें क्या चीज़ इतना डरा रही है, फ्रिटेंड कर रही है? फ्रैटनिंग. कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते? देयर इज़ अ बियर आउट देयर, एक बियर है वहाँ पे, देखो ध्यान से. एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को ही खा लेगा, यू एंड मी, हम दोनों. सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, जब किसने देखा? डॉग ने देखा कि बियर क्या है, वो स्ट्रॉन्गर है किससे? वुल्फ से. द डॉग डिसाइड टू टेक अप सर्विस विद हिम, डॉग ने कहा कि ठीक है अब मैं उसका नौकर बनने को रेडी हूँ, क्योंकि भाई डॉग को क्या चाहिए था? अपनी सेफ्टी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वो ढूंढ रहा था अर्थ के ऊपर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, उसने वुल्फ को छोड़ दिया और किसके पास चला गया? बियर के पास, कि क्या आप मेरे मास्टर्स बन सकते हो? द बियर एग्रीड, बियर ने हाँ भर ली. टू दिस रैपिडली, एकदम झटपट से उसने हाँ कर ली कि ठीक है मैं तुमको अपना सर्वेंट बनाता हूँ. एंड सेट, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, चलो चलते हैं और एक झुंड ढूंढते हैं, किसका? गाय का. ठीक है. आई विल किल अ काउ, मैं काउ को मारूंगा. एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, उसके बाद हम दोनों अपनी पेट पूजा कर लेंगे. दे वॉकड एंड ऑन, वो चलते गए. एंड सून सॉ अ, उन्होंने जल्दी ही एक, जैसे चल रहे थे आगे, उन्होंने जल्द ही एक क्या देख लिया? झुंड देख लिया, किसका? काउस का. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे ही वो उनके पास आते टू इट, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए. बाय अ ट्रबल नॉइज, एक अजीब सी भयानक सी आवाज़ आई. द काउज वर मूइंग, जो काउस थी वो रंभा रही थी, यानी कि जो अपनी आवाज़ें निकाल रही थी. लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, वो सारी डायरेक्शन में इधर से उधर भाग रही थी. द बियर लुक्ड आउट, बियर ने देखा क्या हो रहा है ये, देखिए कैसे देख रहा है बियर ये. ठीक है. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, पीछे से देखा, बिहाइंड का मतलब पीछे से देखा, किसके? पेड़ के. एंड देन ही टू रैन हैसली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो जल्दी से भागता हुआ कहाँ चला गया? फॉरेस्ट के अंदर चला गया. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? क्यों गया वो? भाई काउस भाग रही हैं, ये आप देख लीजिए पिक्चर, और डॉग की समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है भाई उसके साथ. ठीक. नाउ वाई डिड आई हैव कम हेयर, मैं क्यों आए हम यहाँ पर? सेड ही टू द डॉग, ठीक है, डॉग से उसने पूछा. इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, ये लॉयन है, ये पूरे फॉरेस्ट के ऊपर राज करता है, राजा है ये. द लॉयन, हु इज लॉयन, कौन है लॉयन? उसको नहीं पता था. डोंट यू नो, तुझे पता नहीं है? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, ये सबसे खतरनाक जानवर है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, मैं तुम्हें बाय बाय करता हूँ, टाटा करता हूँ. किसको कर रहा है वो टाटा बाय बाय? बियर को. आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे मास्टर चाहिए. हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर. एंड ऑफ द डॉग, और वहाँ से चला गया. वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, वो किसके पास गया? भाई लॉयन के पास गया है वो, अपना क्या करने के लिए? कि प्लीज़ मुझे आप अपना क्या बना लो? सर्वेंट बना लो. आई यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को? सॉरी, थोड़ा पेज पर की तरफ, नीचे की तरफ हो गया था. नाउ द लॉयन एग्री टू इट, लॉयन ने हाँ भर ली. एंड द डॉग स्टेड विद हिम, उसके साथ रहने लगा. स्टेड का मतलब रहना. एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक उसकी सेवा करता रहा. लॉन्ग टाइम. इट वॉज अ गुड लाइफ, बहुत अच्छी कट रही थी जिंदगी भाई उनकी. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, कोई शिकायत की बात ही नहीं थी. ऑफ
फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। उसके लिए तो भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक मतलब बीस्ट जो था, सबसे ताकतवर कौन था? लॉयन था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि भाई उसकी छत्र, लॉयन की छत्र छाया में डॉग को कोई छेड़ दे, ठीक है, और ऑफेंड हिम, कोई इसको डराए धमकाए, हिम इन एनी वे, किसी भी वे में। बट वन डे, पर एक दिन क्या होता है? द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, वो चल रहे थे पाथ पे, साइड बाय साइड जा रहे थे, अलॉन्ग अ पाथ दैट रैन अमेंड बेयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप। वहाँ पर भी क्या हो गया? एकदम से वो मज़े में चल रहे हैं, ठीक है, और एकदम से लॉयन रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, वो एकदम से दहाड़ा, रॉर का मतलब दहाड़ना, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली, ठीक है। पॉइंट 9 को एक बार दोबारा समझिएगा। बट वन डे द टू ऑफ दैम, एक दिन की बात है जब दोनों वर वॉकिंग साइड बाय साइड मजे से घूम रहे थे अलॉन्ग अ पाथ दैट रैन एमिड, एकदम से बेयर क्लिफ्स, बहुत ही नंगे पैर, मतलब वो मज़े में घूम रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं। ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से द लॉयन स्टॉप्ड, वहीं रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, वो एकदम से दहाड़ा, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली, उसने जो अपने पॉज थे यानी कि जो पंजे थे उसने किस पे मारे? ग्राउंड पे मारे। विद हिज पॉज यानी कि पंजे, विद सच अ फोर्स, इतनी तेज मारे हैं दैट अ होल फॉर्म, एक वहाँ पर गड्ढा बन गया देव। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर चुपचाप वो क्या हो गया? वहाँ से चल दिया वापस। वट इज़ इट, क्या है? मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या सब कुछ ठीक है या गलत हो रहा है? आज द डॉग सरप्राइज्ड, क्या बोला है डॉग ने? वट इज़ इट, क्या है? मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है? आज द डॉग सरप्राइज्ड, एकदम जैसे सपोज कुछ होता है आपके साथ तो एकदम पूछते ना मम्मी से, मम्मी क्या हो गया? ऑल ऑफ सडन बहुत ही सरप्राइज्ड होके। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने सूंघा है, किसने बोला ये लाइन? लॉयन ने। आई स्मेल अ मैन, मैंने इंसान की गंध सूंघी है, कमिंग दिस वे, गंध इन द सेंस जो उनकी फ्रेग्रेंस होती है, हम सबकी अपनी फ्रेग्रेंस होती है। जो अब क्या बोल रहा है लॉयन? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने सूंघा है कि एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। द लॉयन सेड, वी डिड बेटर रन फॉर इट, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, और वी विल बी इन ट्रबल, हम लोग दिक्कत में आ सकते हैं। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, ठीक है अब मैं तुम्हें भी गुड बाय कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ताकतवर है। भाई उसने लॉयन को भी टाटा बाय बाय करती है, देख लीजिए कितना मतलबी बना है ये। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, वो आदमी के पास आया, एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, वो उसने बहुत ईमानदारी से, देखिए आज तक जो कहा जाता है कि डॉग हमारे क्या बहुत वफादार होते हैं, तो उसने जो आदमी के लिए यानी कि जो जिसको ज्वाइन किया था उसने उसको बहुत फेथफुली उसने उसका अपना काम किया उसके लिए। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये जो चीज़ हुई थी बहुत साल पहले हुई थी, बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट, तब से लेकर अब तक इंसानों के लिए डॉग सबसे लॉयल है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा जिनको कहते हैं ना ट्रस्टवर्दी, वो हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हो। अगर आपको हल्की सी भी कोई चोट लगती है ना, तो जो डॉग्स होते हैं उनको बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को फील करते हैं। वो आपसे कुछ, उनको और कोई अटेंशन नहीं चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम, या उनको कोई पैसा नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? लव एंड केयर चाहिए। एंड नोज नो अदर मास्टर, और उसके बाद वो कहीं पर गया नहीं। ये आपका यहाँ पर चैप्टर होता है ख़त्म। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल।